बीच में चैट बॉक्स में बोल सकते हैं या फिर माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। सी, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, केमिस्ट्री में जो होता है मेनली चार ब्रांच होती है। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये चार ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री के। इसके अलावा और भी होती है, बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। बट हम लोग ये चार के ऊपर ही फोकस करेंगे। ये चार में से भी मेनली हमारा जो आप 11th स्टैंडर्ड में देखोगे या 12th स्टैंडर्ड में देखोगे तो आपको वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। इनऑर्गेनिक जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो वो इनऑर्गेनिक में आता है। और फिजिकल केमिस्ट्री जैसे आपने लॉज पढ़े होंगे, 10th में पढ़ा होगा गैस का कोई लॉज, या फिर अभी 11th में आप पढ़ोगे, मूल कंसेप्ट पहला चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोगों को बेसिक्स डिस्कस करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे के माइंड में ये बनना चाहिए, सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है क्या? व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ठीक है। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन सीधा बता दूं तो उतना मज़ा नहीं आएगा, तो थोड़ा हम लोग इसके बारे में रिसर्च करते हैं। देखो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लोग लिविंग हैं, प्लांट से लेके आप ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल ले लो, ऑल आर ऑर्गेनिक बिकॉज दे आर लिविंग। जो भी चीज़ लिविंग होती है ना, अगर आप उसको मतलब अपना अपना होता है, जैसे कि लोग उसको बर्न कर देते हैं व्हेन द बॉडी इज डेड। लकड़ी को भी आप जलाते हैं, पत्थर नहीं जलता है, ठीक है। सीमेंट एंड ऑल, कंक्रीट इज नॉट गोइंग टू बर्न। तो ऑर्गेनिक में ऐसी क्या खास बात होती है? जैसे आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, पेट्रोल डीजल एंड ऑल, सो दे गेट इजिली बर्न। सो व्हाट इज एक्चुअली प्रेजेंट? अब पानी को जलाओ तो पानी तो नहीं जल रहा है। तो पानी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? H2O है। अगर पानी से एनर्जी मिलती तो पेट्रोल डीजल लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, कोल एंड ऑल। तो पेट्रोल में क्या खास बात है, डीजल में क्या खास बात है, सीएनजी एलपीजी में क्या खास बात है? ठीक है, बिकॉज दे ऑल आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और जो लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जो चीज़ बर्न होती है ना, वो कार्बन की वजह से ही बर्न होती है। मतलब ऑक्सीजन तो बर्न करने के लिए ज़रूरी है ही, लेकिन जो चीज़ जलेगी वो कार्बन वाली कंपाउंड की जलेगी। So what is an organic chemistry? It is a branch of chemistry, which deals with the nomenclature, studies and the properties of organic compound. मतलब कार्बन जिसके अंदर रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज अ केमिस्ट्री, तो आप क्या बोलोगे? केमिस्ट्री तो यार एक सब्जेक्ट होता है, यही बोलोगे ना। बट ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एन एटम, ऑफ ए मॉलिक्यूल। उसकी प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़ोगे तो उसे केमिस्ट्री कहा जाता है। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर एंड इट्स रिएक्शन, और भी बहुत कुछ है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो आपको प्रॉपर्टीज, उसके नॉमेनक्लेचर और वो किस तरह से रिएक्ट करता है उसके बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चीज़ें आती हैं। अच्छा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब मैं बात कर रहा हूँ तो हमारा जो सेंटर एटम है, जब आप कोई मूवी देखते हो तो उसमें सेंटर में क्या आता है? एक हीरो रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो तो यहाँ का जो हीरो है इस मूवी का,
वो है कार्बन एटम। कौन है? कार्बन एटम। मतलब कार्बन जो है वो सोल है ऑर्गेनिक का। कार्बन के बिना ऑर्गेनिक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर इज 6। आपने 10th में पढ़ा होगा इसको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 2 कॉमा, अब कितना बच रहा है? पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे ऑर्बिट में जो बचेंगे वो आ जाएंगे, तो 2 कॉमा 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका एटॉमिक ना। ये लिखने का तरीका है, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। नाउ अब कार्बन का जो सबसे पहला एटम होता है जिसमें एक ही कार्बन मिलता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। अगर आप मीथेन के बारे में उसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करोगे, तो कार्बन के साथ साथ में 4 बॉन्ड लगे रहते हैं, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बच्चे के माइंड में बनना चाहिए, सर कार्बन 4 बॉन्ड ही क्यों बनाता है? कुछ प्रॉब्लम है क्या 3 बॉन्ड बनाएगा तो? प्रॉब्लम नहीं है, वो अनस्टेबल रहेगा। तो 4 बॉन्ड क्यों बनाता है? बिकॉज उसका वैलेंसी 4 है। क्या है? वैलेंसी जो है वो 4 है। मतलब उसे 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर ऑर्बिट में होते हैं। ये आप पढ़े रहोगे स्कूल में। ये न्यूक्लियस है, ये आपका पहला शेल है, ये हाफ ही में बना लो। ये दूसरा शेल है। अब पहले शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है, उससे ज़्यादा उसमें भर नहीं सकते हो। अब दूसरे की कैपेसिटी 8 की है, तो उसमें हम लोगों को कितना भरना है? 4 ही भरना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसको 4 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 4 हाइड्रोजन आते हैं, और हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। ये जो येलो येलो डॉट दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, अब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन अभी खुश हो गया। अच्छा, तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल कार्बन विल हैव 4 बॉन्ड। रीजन कोई पूछेगा तो बोलना उसका वैलेंसी 4 होता है सर, इसके लिए। नाउ आफ्टर दिस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आफ्टर सर दिस एक बार वो फिर से पेज दिखाएगा क्या? स्क्रीनशॉट लेना था। एक मिनट रुकिए। हम्म, हो गया, डन। यस सर। हाँ, अभी मैं इसको पूरा इरेज कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने नीचे कुछ और सब्जेक्ट, ये चैप्टर का कंसेप्ट लिखा है, तो पूरा क्लियर क्लियर कर रहा हूँ मैं। तो अब जो हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस, बिकॉज जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिल के जो कंपाउंड बनता है उसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अभी ये जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना गैस, एलपीजी, भारत गैस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस, तो उसके अंदर कौन सी गैस रहती है? कोई नाम बता सकता है? किसी को याद है? हम लोग यूज़ करते हैं डेली। किसी को पता है? चलो मैं बताता हूँ। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो होती है आइसोब्यूटेन। क्या होती है? आइसोब्यूटेन। अब आप समझ सकते हो आइसोब्यूटेन जो है कितना खतरनाक गैस है। चिंगारी मिलेगा आग जलने लगता है, मतलब इतना खतरनाक गैस है। कभी कभी क्या होता है, गैस कहीं पे रिलीज रहती है, मार्शी लैंड जो होता है ना, जहाँ पे बहुत बहुत समय से कीचड़ जमा है, तो वो उसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक होते हैं मैटर्स। अब जो ऑर्गेनिक मैटर है, अब हमको पता है ना पेट्रोल डीजल कहाँ से आता है? ज़मीन के अंदर से ही आता है। ज़मीन के अंदर क्या था, कोई पेट्रोल डीजल जमा करके तो गया नहीं था। उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब जिसके अंदर कार्बन था, वो ऑर्गेनिक मैटर जो है 500 साल, 1000 साल ज़मीन के अंदर पड़ा रहता है, और उसके अंदर रिएक्शन होता है, और वो फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया एलपीजी के अंदर, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है एंट्रेंस में, सीईटी में।
एलपीजी के अंदर आइसोब्यूटेन होती है। अभी हम लोग आगे देखेंगे आइसोब्यूटेन दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा, अब हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ पूछता हूँ, हम लोग एसिड्स खाते हैं क्या? आप लोग कौन सा एसिड खा सकते हो? खाते हो कोई एसिड, नाम बताएंगे? नेचुरल एसिड, हाँ, सिट्रिक एसिड, बहुत बढ़िया। इमली After में cider vinegar. विनेगर के अंदर लैक्टिक एसिटिक एसिट्रिक एसिड, लैक्टिक Acetic एसिड, वेरी गुड। चलो, मेरे को 3 एसिड का नाम सुनाई दिया, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड आपका टार्टेरिक एसिड। हाँ टार्टरिक एसिड, फैंटास्टिक। अच्छा, अब जो हम लोग फ्लोर पे कंपाउंड यूज करते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, अब इसके अलावा जो आप लोगों ने अभी मुझे बताया, एक बताया सिट्रिक एसिड, दूसरा आप लोगों ने बोला टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, पत्ता गोभी में मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब हम लोग डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड भी एक प्रकार का एसिड है, लेकिन उसे कंज्यूम नहीं किया जाता है। तो मुझे एक बेसिक सा डिफरेंस अभी बताना है। ये जो मैंने येलो में लिखा है ना, ये सारे के सारे एसिड्स हैं, और जो लेफ्ट में मैंने रेड से लिखा है वो भी एसिड ही है। तो ये दोनों एसिड में फ़र्क क्या है? बहुत सिंपल सा फ़र्क है, ये सब जो डिफरेंसेस ऑफ पीएच। हाँ, कोई चैट बॉक्स में बोल रहा है, जस्ट लेट मी रीड इट। फॉस्फोरिक एसिड, यस फॉस्फोरिक एसिड है, बोरिक एसिड है, वो पाउडर में यूज़ करते हैं ना, कैरम पाउडर, वो बोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड तो हम लोग नहीं कंज्यूम करते बिकॉज उसके अंदर फॉस्फोरस होता है। तो ये सब जो मैंने येलो में लिखा है इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या है ये? ऑर्गेनिक एसिड्स। और ये जो मैंने रेड में लिखा है इसे हम बोलते हैं, और भी एग्जाम्पल्स है, नाइट्रिक एसिड भी एक एग्जाम्पल है। ये एसिड को हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते, इसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक एसिड। क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक एसिड। तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस आप लोग दिमाग में फिट रखिए, जिस कंपाउंड या जिस एसिड के अंदर कार्बन होता है उसे हम जो है ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, और जिसके अंदर नहीं होता है वो आपका इनऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। बेसिक डिफरेंस पॉइंट दोनों में क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. जो एसिड हम लोग खाते हैं ना वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। इनऑर्गेनिक ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ना, अपना HCl, ये वॉशरूम को साफ करने के लिए काम में आता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये सब, जैसे ज्वेलरी होता है ना, ज्वेलरी के ऊपर बहुत दिनों से रखा है, 2-3 साल से है, उसके ऊपर पूरा कोटिंग आ जाता है और उसका शाइनिंग सब चला जाता है। तो सोनार लोग क्या करते हैं, उसको एसिड में वॉश करते हैं, तो जो भी लेयर लगा रहता है वो निकल जाता है। अच्छा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो, तो ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड जो है ये आई होप समझ में आ चुका है। ऑर्गेनिक किसे बोलते हैं? ये मोटा मोटा तौर पे जिस कंपाउंड के पास कार्बन होता है उसे ऑर्गेनिक कहा जाता है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जो मैं डिस्कस कर रहा था, तो सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन आता है वो है आपका मीथेन। क्या है? मीथेन। अब मीथेन के बाद कौन आता है भाई? इथेन। जिसको नाम पता रहेगा बोलना मेरे साथ, मीथेन, इथेन। इथेन के बाद प्रोपेन बहुत बढ़िया, प्रोपेन। आफ्टर दैट Butane. ब्यूटेन वेरी गुड। नेक्स्ट Pentane. पेंटेन पेंटेन। नेक्स्ट Hexane. हेक्सेन, बहुत बढ़िया। आफ्टर हेक्सेन वी हैव अ हेप्टेन ओके हेप्टेन एंड देन ऑक्टेन ओके हेप्टेन, ऑक्टेन। आफ्टर दैट Nonane. नॉनेन नॉनेन, देन Decane. डेकेन डेकेन के बाद क्या आता है? तो Decane.
हाँ डेकेन मतलब 10 है तो अनडेकेन आ जाता है, UN लगा देते हैं वो 11 हो जाता है। चलो ठीक है 10 तक आता है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे और उसके साथ में उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ठीक है फिर उसको हम लोग कंडेंस फार्मूला लिखेंगे और बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखेंगे। आपको समझाने का कोशिश करता हूँ मैं। देखो मीथेन के पास CH4 वाला फार्मूला होता है, सही बात है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फीचर देखोगे या इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये हो गया कुछ इस प्रकार, ये इसका स्ट्रक्चर है। और वैसे ये सारे के सारे जो है ना एक प्रकार से एल्केन है, और एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n +2 +1 +2 होता है। ठीक है, ये अभी आपको अपने आप वेरीफाई हो जाएगा जैसे जैसे आप आगे देखते जाओगे। इथेन के पास 2 कार्बन होते हैं, कार्बन जिसका मैं पहले फॉर्मूला लिख दूँ C2H6, क्या C2H6, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार C बॉन्ड C, we have a 3 hydrogen H H H, सॉरी 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन बाकी सब हाइड्रोजन है, 3 राइट वाले को 3 लेफ्ट वाले को। ये स्ट्रक्चरल है। हाँ? अभी इसका कोई मुझे बॉन्ड लाइन बनाने के लिए तो क्या होता है, कैसे लाइन खींच दूँ, तो जब लाइन खींच दोगे तो क्या हो जाएगा, बच्चा बोले तो लाइन है, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो आप धीरे धीरे सीखोगे बॉन्ड लाइन कैसे बनाया जाता है या फिर उसे क्यों बनाया जाता है। अगर मैं इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाऊं ये वाला तो ये ज़्यादा जगह कंज्यूम करेगा, एक छोटा सा लाइन खींच दूंगा तो वो कम जगह। अब ये जो टर्मिनल है ना ये, अभी ये तो 2 ही कार्बन, इसके लिए इतना जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है यहाँ पे आपको। अभी मैं जब प्रोपेन बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो प्रोपेन में कितना कार्बन रहेगा, C3H, बोलिए 8. वेरी 8. गुड। अब एक कार्बन 2 3, अब उसका बाकी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन रहेगा। अच्छा ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब मुझे कोई बोलेगा सर एक कंडेंस फार्मूला होता है और एक बॉन्ड लाइन होता है, तो कंडेंस वाला अभी मैं आगे बताऊंगा, उसको छोटा करके लिख दो, उसे कंडेंस कहा जाता है। अब ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। तो ये जो कॉर्नर पे रहता है ना हमेशा, इसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो 1 नंबर और 3 नंबर है ना वो इस प्रकार है, CH3 है, और जो 2 नंबर है वो CH2 है, और जो 3 नंबर है वो CH3 है। तो इसको हम लोग लाइन के फॉर्म में बना देंगे तो इसे बॉन्ड लाइन कहा जाता है। आइयो बात समझ में आ रही है सबको, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके अच्छा, अब जरा 2 और बना लेते हैं, बाकी आप लोग ड्रॉ करेंगे। अभी देखिए अपने नोटबुक में ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H10. C4H10, वेरी गुड। अब आप 4 कार्बन निकालिए, 1 2 3 4, अब ये सबको एक एक हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। दिस इज वो H H H H H, ठीक है। अब ये 4 कार्बन हो गए। अब बच्चा बोलेगा सर मुझे ना बॉन्ड लाइन बनाना है या फिर मुझे कंडेंस बनाना है, तो बॉन्ड लाइन के लिए 4 लाइन खींच दो जिगजैग, 4 लाइन 2 लाइन खींचेंगे, एक लाइन में 2 एटम आ जाता है, एक नीचे मिथाइल ऊपर मिथाइल। अब जब उसके आगे कंटिन्यू करोगे तो मिथाइल जो CH2 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, अब इसको मैं अगर ऐसे बनाऊँ तो ये है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, क्योंकि जो टर्मिनल वाला होता है ना उसको हम लोग मिथाइल मानते हैं, और वो जो बीच में है ये CH2 है और ये भी CH2 है। इज दैट पॉइंट इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके वेरी गुड। अब हम बात करेंगे पेंटेन के बारे में। अब पेंटेन का मतलब 5 कार्बन होता है भाई, तो ये हो जाएगा C5H12, सही बात है। अब 5 Yes, sir. कार्बन आप निकाल लीजिए ऐसे, C C C C and C। Now you just connect hydrogen to all the carbon here.
अब इसका हमें बनाना है बॉन्ड लाइन। तो ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन हो गए, तो ये इसका बॉन्ड लाइन हो गया। सब लोग अपने अपने नोटबुक में इसको जरा फटाफट ड्रॉ कर लीजिए आप लोग क्विकली। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे बताइए। हो जाएगा तो मुझे बोलना फटक से। ये आपको कॉलेज के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। इतना कुछ डिफ़िकल्ट इसमें है नहीं। हो जाएगा तो बोलना, मैं आगे बढ़ूँगा। आगे बढ़ूँ? सर आप रुक सकते हो क्या? हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक है, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। डन सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो आगे के मैंने 5 कार्बन छोड़े हैं वो सब लोग आसानी से बना लेंगे कि किसी को कोई डाउट आ रहा है उसमें। मैं 10वें का बनाता हूँ जो कि बड़ा कार्बन है, ठीक है। डेकेन का मैं बना के देता हूँ। और मैंने कंडेंस्ड अभी तो बनाया नहीं, बताया नहीं, तो वो भी मैं एक बता देता हूँ एग्जाम्पल। अब देखो, नाम से पता चला डेक मतलब 10 कार्बन है। CH3, CH2, 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 कितना हो गया? ये 5 हो गया, तो ऐसे एक और साइड में रहेगा। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चरल फीचर नहीं, मैंने बॉन्ड को ओपन नहीं किया है, मैंने बॉन्ड को ओपन नहीं किया है, ठीक है। तो बॉन्ड ओपन करोगे तो वो आ जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। अभी इधर देखिए, इसका कंडेंस फार्मूला क्या हो जाता है। कंडेंस फार्मूला आप देखिए, अब मैं साइड में वाला टर्मिनल पे कौन है? मिथाइल है। CH3 को हम लोग मिथाइल बोलते हैं, और CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन कम करोगे तो उसका नाम है ना अल्काइल। जैसे 5 कार्बन रहेगा तो पेंटेन बोलते हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो जो नाम बनेगा वो पेंटाइल हो जाएगा। 4 कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो जो नाम बनेगा वो ब्यूटाइल बन जाएगा। तो ये भी धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग। तो अभी मैंने एक CH3 रखा है यहाँ पे। अब बाकी बीच में देखो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना CH2 है बताइए, काउंट कर सकते हैं? 8. 8। तो मैं क्या करूँगा, CH2 लिखूँगा और ब्रैकेट में 8 लिख दूँगा, ब्रैकेट के बाहर 8 लिख दूँगा, CH3। तो अपना जगह बच गया। अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा यही है। तो 8 बीच वाला कार्बन है, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो इसे बोला जाता है कंडेंस्ड फार्मूला। दिस इज कॉल्ड एज अ कंडेंस्ड फार्मूला। अब इसी का मुझे बॉन्ड लाइन निकालना है। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा। 10 कार्बन है तो जिगजैग मार दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब डाउट आ रहा है तो नंबरिंग कर दो, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर इसको ज़रा सा आगे खींचोगे तो 11 हो जाएगा। सो दिस इज द बॉन्ड लाइन फार्मूला फॉर डेकेन। आई होप बीच वाला जो आपने
6 नंबर कार्बन है, 7 नंबर कार्बन है, 8 नंबर और 9 नंबर आप बना सकते हैं। किसी को कोई डाउट तो प्लीज़ मुझे बोलिए। चलो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। ऑक्टेन और नोनिन का अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो। बॉन्ड लाइन बनाना और कंडेंस वाला बनाना। बॉन्ड लाइन एंड देन कंडेंस्ड फॉर्मूला। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पे जाएंगे। फिर 2 मिनट का मैंने समय दिया है आप लोगों को, ड्रॉ करना है नोटबुक में अपने। इफ एनीबडी इज एनी गेटिंग एनी डाउट, विदाउट हेजिटेशन आस्क मी। हो जाएगा तो मुझे बताइए आप लोग। हो गया सर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कार्बन। अब बच्चों को समझ में आ गया भाई कार्बन क्या होता है। अब हमको समझना है कि कितने प्रकार के कार्बन होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन। सी टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन। देखिए एक कार्बन जो है वो कितना बॉन्ड बना सकते हैं बताइए। 4। वेरी गुड। 4 कार्बन, 4 बॉन्ड वो बना सकता है एक कार्बन। तो मान लीजिए मैंने एक कार्बन रखा है और उसके बगल में मैंने ऐसा कुछ तो बना दिया है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये कौन सा मॉलिक्यूल है तो क्या बोलेंगे आप लोग, इसका नाम क्या बताएंगे। इथेन। दिस इज द इथेन। फैंटास्टिक। अगर मैं एक और एग्जांपल बनाता हूँ, मैं 3 एग्जांपल यहाँ पे बनाऊंगा इसके अलावा, और आपको कोशिश करना है उसका नाम बताना है। अब ये स्ट्रक्चर को मैंने जानबूझ के ओपन रखा है सो दैट कुछ कंफ्यूजन ना हो। अब अगले वाले एग्जांपल में मैं शॉर्ट कर दूंगा। देखिए सर दूसरे का नाम क्या है? अच्छा सबका मैं नाम लिख देता हूँ। 2 है। 1 मिनट रुकिए, सबका मैं नाम लिखूंगा अभी। ये वाले का नाम आ रहा है, दूसरे वाले का। प्रोपेन। प्रोपेन। फैंटास्टिक, इट इज द प्रोपेन। अभी देखिए इसका नाम जो है, अभी आप लोग पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो मैं नाम सामने से बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा और समय लगेगा। तो इसका नाम है
टू मिथाइल प्रोपेन, क्या नाम है, टू मिथाइल प्रोपेन, और इसको हम लोग आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ये आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। टू मिथाइल प्रोपेन आईयूपैक नेम है, और आइसोब्यूटेन जो है उसका कॉमन नेम है। अभी कॉमन नेम का मतलब क्या होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, हाँ ये देख लो, जैसे गुड़हल का फूल होता है ना, उसको हम लोग इंडिया में तो गुड़हल बोलते हैं, ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज का नाम है। अब उसको अब्रॉड में जाओ या किसी दूसरे कंट्री में जाओ तो गुड़हल बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा, उसका एक साइंटिफिक नेम रहेगा, दैट इज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, तो वो नाम से वो ग्लोबली जाना जाता है। उसी प्रकार से हर एक कंपाउंड का अपना अपना एक सिस्टम होता है नेमिंग करने का। अब आइसोब्यूटेन जो है ना, ये कॉमन नेम है, और ऊपर जो मैंने लिखा ना टू मिथाइल प्रोपेन, ये आईयूपैक नेम है। और आईयूपैक नेम मतलब आप यहाँ पे केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हो इंडिया में, और जो यूएस या यूके में पढ़ रहा है अदर कंट्रीज में, तो उसका और इसका नेमिंग सेम ही रहना चाहिए ना। और यहाँ से कोई बच्चा बाहर जाए तो उसको अलग नहीं लगना चाहिए केमिस्ट्री, तो वो यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर है आईयूपैक का। कॉमन नेम का भी वही है, ऐसा नहीं कि कॉमन नेम आइसोब्यूटेन, यहाँ पे आइसोब्यूटेन है तो कहीं और दूसरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट जो मैंने एग्जांपल दिया था हिबिस्कस का, वो बट ऑब्वियस है, डेफिनेटली अलग हो जाएगा। मैंने जस्ट कॉमन नेम का के बारे में बताने के लिए एग्जांपल दिया था। देखिए, चौथे वाले का नाम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, उसको छोड़ दीजिए, टर्शरी ब्यूटाइल नाम है उसका। हाँ जानवी, नियोब्यूटेन, नियोब्यूटेन नहीं है बेटा, नियोपेंटेन है, फैंटास्टिक। जो चौथा वाला है इसका नाम है नियोपेंटेन। चलो, बहुत बढ़िया, गुड। अब मुझे जो बताना उसके ऊपर फोकस करते हैं, आयु पैक तो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। मुझे डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ कार्बन के ऊपर। तो अगर मैं इस कार्बन के बारे में बात करूँ तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन को कनेक्टेड है, कैन एनीवन टेल मी, डायरेक्टली कितने कार्बन को कनेक्टेड है? एक। Fantastic. So I will call this is a 1 degree carbon. In the same manner, the other carbon is also connected to one carbon only directly. So that is also called as a primary carbon. आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। अगर मैं कार्बन हूँ तो मेरा एसोसिएशन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ में है, वो मुझे देखना है। अगर वो मुझे देखने को आ रहा है कि मैं एक के साथ कनेक्टेड हूँ तो मैं प्राइमरी हूँ, दो से कनेक्टेड हूँ तो मैं सेकेंडरी हूँ, तीन से कनेक्टेड हूँ तो मैं टर्शरी हूँ, चार से कनेक्टेड हूँ तो मैं क्वाटरनरी हूँ। तो आप दूसरे वाले एग्जाम्पल में आ जाइए, ये वाला कार्बन को आप क्या बोलेंगे? दिखा ना जो मैंने ये रेड से दिखाया, ये कार्बन कितने कार्बन को कनेक्टेड है डायरेक्टली? वन। वन। ये ऊपर वाला जो है ये प्राइमरी है। जब आप सेंटर वाले की बात करोगे ना, सेंटर वाले की, अभी ये जो मैंने खींचा लाइन, तो ये जो है ऊपर एक कार्बन, नीचे एक कार्बन, राइट में हाइड्रोजन, लेफ्ट में हाइड्रोजन, तो मतलब वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन को कनेक्टेड है? टू। टू। सो आई विल कॉल दिस इज द सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलूंगा मैं? सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन। उसी प्रकार जो नीचे वाला कार्बन है उसको क्या बोलोगे आप? प्राइमरी कार्बन। वेरी गुड, प्राइमरी कार्बन, फैंटास्टिक। चलो अभी ये वाला आगे आ जाएगा आई होप। थर्ड वाला, थर्ड Yes. वाले में ये वाला टर्शरी है, सही बात है, यस सर। फैंटास्टिक। और ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन क्या है जो राइट में और लेफ्ट में? प्राइमरी। बहुत बढ़िया, Primary. प्राइमरी है। दिस इज ऑल्सो प्राइमरी एंड दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। अब जरा चौथे वाले पे आ जाते हैं। तो चौथे वाले के ऊपर ये वाला जो कार्बन है आपका, ये क्या है भाई? 4 डिग्री। 4 डिग्री बोलिए या फिर क्वाटरनरी बोलिए, एक ही। क्वाटरनरी। तो आपको कितने टाइप के कार्बन मिल गए भाई? चार। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इसी के अंदर, पहले इसको लिख लो फटाक से, 2 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, फिर इसके अंदर ही बताता हूँ मैं।
आप लोगों ने टेक्स्ट बुक लिया है? किसी के पास है टेक्स्ट बुक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें से थोड़ा पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। हो गया? यस Yes, sir. चलो अब हम लोग इसी के अंदर जरा समझने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर अगर मैं प्राइमरी कार्बन हूँ और मेरे पास हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो मैं प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाऊंगा। प्राइमरी कार्बन को जितना हाइड्रोजन कनेक्टेड रहेगा तो सारे के सारे प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। सेकेंडरी कार्बन को जो भी हाइड्रोजन कनेक्टेड रहेगा वो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा। उसी प्रकार टर्शरी, उसी प्रकार क्वाटरनरी। अब मेरे को एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, पहले एक दो एग्जांपल बता देता हूँ फिर आगे पूछूंगा। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कौन सा हाइड्रोजन है भाई? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है? Primary. प्राइमरी। बहुत बढ़िया। अब ये वाला हाइड्रोजन बताइए, उसके नीचे जरा मैंने सर्कल सर्कल किया है। दिस हाइड्रोजन Secondary. Primary. सेकेंडरी। secondary है because that Secondary. hydrogen is connected to the secondary carbon, that's why I'm going to call it as the secondary hydrogen। बहुत बढ़िया। अब जरा टर्शरी वाले को देखिए ध्यान से, ये वाला हाइड्रोजन को आप क्या बोलोगे? Tertiary. Tertiary hydrogen. शरी। बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए, क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल है कि नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, है तो किधर है? क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं है। सेंट्रल जो कार्बन है उससे कोई हाइड्रोजन नहीं है। यस वेरी गुड। बिकॉज जब आप क्वाटरनरी कार्बन की बात करते हो तो वो 4 बॉन्ड तो पहले से बना लिया है, अब उसको बॉन्ड बनाने का जगह नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? तो जब आप बात करते हो टाइप्स ऑफ कार्बन की तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन होता है। लेकिन जब आप बात करते हो टाइप्स ऑफ इसका हाइड्रोजन का तो हमारे पास 3 ही होता है, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्शियरी हाइड्रोजन। यस, समझा सबको? Yes. सर। हाँ, तो नोटबुक में लिख लेना आप लोग। देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड द टर्शियरी हाइड्रोजन। चलो नाउ आगे बढ़ूँ मैं? यस सर। ओके, ध्यान से देखिए आप लोग। अब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कार्बन डिस्कस कर लिया है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग कोशिश करते हैं रिएक्शन क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो जरा समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग मेरे को कोई एक रिएक्शन का नाम बताइए, जैसे आप लोग डे टू डे लाइफ में देखते हो। Combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा बेटा, एग्जांपल बताओगे? कुछ दिमाग में जा रहा है? रिएक्शन तो देखो Water का. वाटर का किसके साथ में बेटा? Hydrogen, oxygen. अच्छा, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में मिलता है तो आपको पानी मिलता है, ये बोल रहे हो तुम? तो ये तुम घर पे कहाँ बनाते हो यार? ये तो नेचुरली केडीएमसी वाले तुम्हारे घर में पहुँचाते हैं, तो पानी घर में बनाता है भाई। इसका एड्रेस ले लो सब लोग। नहीं sir. हाँ, सी दिस इज वी नीड टू बैलेंस इट 2 and 2। देखो जो रिएक्शन हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, आप ये घर पे ट्राई कर सकते हो। कंबशन, यू टेक अ पेपर और यू टेक अ कोल, आप लकड़ी ले लो और उसको जलाओ, कंबशन का एग्जांपल हो गया बराबर। ये एक प्रकार का रिएक्शन है, ठीक है। मैं कोई
आईडीबीडी नहीं, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्सप्लोजन वाला रिएक्शन नहीं होता है। तो उस रिएक्शन में हो क्या रहा है, देखो एक होता है रिएक्टेंट। क्या होता है रिएक्टेंट? अब जब रिएक्टेंट को एक सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी दे देते हो, क्या देते हो, एनर्जी, तो तभी जाके वो बर्स्ट करेगा। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कि आप दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स फोड़ते हो, तो क्रैकर्स तो अपने आप फूटता नहीं है, उसको आग लगानी पड़ती है ना। तो आग लगाने से क्या होता है, उसको एनर्जी मिलती है। क्या मिलता है, एनर्जी, और उसके अंदर रिएक्शन होता है, वो एक्सप्लोड कर जाता है। अगर खुद से एक्सप्लोड करता है तो कोई रखता ही नहीं उसको घर में। तो रिएक्टेंट का कन्वर्जन जो होता है वो होता है प्रोडक्ट के अंदर। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो गया, किसकी मदद से कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सब हमको रिएक्शन बताता है, वो सब हमको रिएक्शन बताता है। तो जो आप डे टू डे लाइफ में घर पे जो रिएक्शन देखते हो, जैसे देखो मिल्क लिया आपने, क्या लिया, मिल्क। अब उसके अंदर थोड़ा सा दही डाल दिया तो क्या बन गया, वो कर्ड बन गया। क्या बन गया, कर्ड। सही बात है ना। हम लोग इसके अंदर एंजाइम डाल देते हैं, बैक्टीरिया डाल देते हैं, लैक्टोबैसिलस, ये क्या करता है, इसका कन्वर्जन कर देता है, दैट इज अ फर्मेंटेशन। ये एक प्रकार का रिएक्शन है। अगर आपको दही मिल गया, अब दही से दूध दोबारा मिलेगा क्या आपको, नो सर। नहीं, ये इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। जैसे आप सीमेंट के ऊपर पानी डाल दो तो सीमेंट तो कड़क हो गया, अभी वो तो मिलने वाला नहीं तुमको दोबारा रिटर्न में। तो ये सब इरिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन ये सब हम लोग क्या करते हैं, घर में देख लेते हैं। अब बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो हम लोग नहीं देख पाते, उसके लिए लैब में जाना पड़ता है, और वहाँ पे टेस्ट ट्यूब में हम लोग उसको हीट करते हैं। आप लोग 11th में जब लैब में जाओगे, होप सब ठीक हो जाए, तो एक्सपेरिमेंट करोगे तब वहाँ पे समझ में आएगा, अरे हाँ टेस्ट ट्यूब में इसको हीट करना पड़ता है। तो क्यों हीट करना पड़ता है, टेस्ट ट्यूब लैब में क्यों बर्नर रखा जाता है, तो वो सब मैं बताने का कोशिश करता हूँ, ज़रा समझिए। देखो जब आप रिएक्शन की बात करते हो तो उसके अंदर होता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट मतलब क्या होता है, जो कंबाइनिंग स्पीसीज है। जो आपस में क्या होगा, एक दूसरे से कंबाइन करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप कार्बन और ये ऑक्सीजन गैस को, कार्बन जो होता है वो लकड़ी में होता है, जब कार्बन और ऑक्सीजन को जलाते हो, बर्न करते हो, हीट करते हो, तो वो क्या देता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये तो अपने आप तो कंबाइन नहीं करेगा ना, लकड़ी रखी है और ऑक्सीजन भी तो पड़ा ही है, वो जल तो नहीं रहा है ना, धुआं तो नहीं निकल रहा है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको गर्म करना पड़ता है। सो व्हेन यू गिव द हीट, वो भाई आग पकड़ लेता है और वो बन जाता है CO2 गैस। तो CO2 गैस आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट। क्या बन गया, प्रोडक्ट। और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है इसको आप क्या बोलोगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। अच्छा, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये आपने स्कूल में भी पढ़ा था, तो मैंने कुछ इसमें बहुत अलग चीज़ नहीं बताई है, वही चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ। मेरे को जो बताना है मैं धीरे धीरे उसके ऊपर आऊँगा। अब देखिए एक दूसरा रिएक्शन लेता हूँ मैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट सबने देखा है, ये सबने देखा है भाई, नहीं मालूम। अच्छा ये मार्बल जो रहता है ना, मार्बल, संगमरमर, संगमरमर मालूम है ना, मार्बल्स, वो फ्लोर पे हम लोग जो यूज़ करते हैं, टाइल्स लगाते हैं। यस सर, मालूम है। मालूम है तो बोलो ना यार, तुम्हें मौन रहोगे तो मुझे कैसे समझेगा, ठीक है। अभी इधर देखो, जब आप इसके ऊपर या इसी को थोड़ा सा जेंटली गर्म करोगे ना, तो क्या होता है मालूम है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और CO2 गैस निकलती है। तो ये रिएक्शन और ऊपर का रिएक्शन में क्या फ़र्क है, देखो ऊपर वाले रिएक्शन में दो चीज़ें जुड़ रही थी, दो चीज़ें जुड़ के एक बन रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटा मॉलिक्यूल बन जा रहा है। सो दिस इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक प्रकार से क्या आपका डीकम्पोजिशन है, बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटा हो गया।
अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हुआ तो उसने CO2 दे दिया, तो ये एक प्रकार से क्या है, इसको हम लोग कंबशन बोलते हैं। कंबशन मतलब दो चीज़ें आपस में जुड़ रही है। कंबशन का आइडियली मतलब ये होता है कि बर्निंग एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे बोलते हैं कंबशन। तो ऊपर वाला रिएक्शन में दो चीज़ों को आपने जोड़ दिया और नीचे वाले रिएक्शन में आपने एक चीज़ को ब्रेक करके दो चीज़ बना दिया, तो दोनों के दोनों रिएक्शन ही है। तो रिएक्शन के प्रकार कितने होते हैं मेरे को ये बताने का था आइडियली। व्हाट इज अ रिएक्शन, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। जरा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यहाँ से आपको लिखना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो सारा का सारा उसमें रिएक्शन का ही खेल है। अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैं वो थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सुन लो ओरली आप लोग। देखो आज से अगर ये जो आज कोविड का जो दौर चल रहा है तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वैक्सीन, वो है वैक्सीन। और वो जो उसके अंदर केमिकल यूज़ किया जा रहा है, पानी तो है नहीं। अभी न्यूज़ में आया था लोगों ने, किसी ने पानी लगा के वैक्सीन, पानी भर के वैक्सीन लगाया था, मतलब इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं। तो वो जो केमिकल है वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो छोड़ो, आप आँख से देख रहे हो ना, तो आँख जो है वो बनी हुई है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेटिनल, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेटिनल। तो रेटिना जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना हुआ है, दैट इज़ अ रेटिनल। तो आप ज़िंदगी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना इन्वॉल्वमेंट है वो समझने की कोशिश करो। तो रिएक्शन जो है आप धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सीखोगे, बिकॉज सारा का सारा जो खेल है वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस का ही है। तो इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन हमको समझना है वो ये है एडिशन रिएक्शन। क्या है भाई? एडिशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन जो आता है वो आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जस्ट एक दो इसमें से जानना ज़रूरी है, बाकी सब 12th में आपको मिलेगा। सो एलिमिनेशन रिएक्शन। चौथा है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। अब मैं एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दो बताऊंगा, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट धीरे धीरे सीखेंगे। देखिए पहले इसका जरा आप लोग लिख लेना नोटबुक में अपने, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के 4 प्रकार होते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। हो गया डन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब देखिए एडिशन रिएक्शन, जैसे देखो नाम से क्या पता चल रहा है, दो चीज़ों को जोड़ के आप एक कर दोगे, दैट इज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एडिशन रिएक्शन। देखिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे आपने इसका नाम क्या बोला था, CH3 बॉन्ड CH3, किसी को नाम याद आ रहा है इसका? इसका नाम Ethane. बहुत बढ़िया, इसका नाम आपने इथेन बताया था, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लेकर आ जाऊँगा, तो मुझे नया मॉलिक्यूल मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम मुझे कोई बताएगा? Ethane. फैंटास्टिक, दिस इज द इथीन, दिस इज द इथीन। ये इथीन एक प्रकार से गैस है। इस गैस के ऊपर मैंने जो है हाइड्रोजन गैस पास किया, मतलब मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस और ये इथीन गैस को कंबाइन करा दिया। तो कंबाइन करने के बाद जो है इसका आपस में हो जाता है रिएक्शन।
और आपको जो फाइनली प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ये CH3 बॉन्ड CH3। तो अभी इसमें हो क्या रहा है, ये जो हाइड्रोजन है वो कुछ इस प्रकार है, H बॉन्ड H है, तो एक हाइड्रोजन जो है लेफ्ट वाले कार्बन को ऐड होती है, दूसरी हाइड्रोजन राइट वाले को ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जहाँ पे भी चीज़ें जुड़ेंगी उसे कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये कहलाता है एडिशन रिएक्शन। एंड एडिशन रिएक्शन इज ऑलवेज फाउंड, ये जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब बच्चा बोलेगा सर ये अनसैचुरेटेड क्या होता है? देखो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उस तरह के कंपाउंड को, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से कुछ भी आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये आपने 10th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। Yes, sir. पढ़ा है। बहुत बढ़िया। तो एल्कीन एंड अल्काइन इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और ये दोनों के दोनों जो है वो जाएंगे कौन से रिएक्शन में बेटा? Addition Addition reaction. टेस्टिंग, एडिशन रिएक्शन। बहुत अच्छा। तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोगों जो मैंने लिखा है स्क्रीन के ऊपर। अभी एक सब्स्टिट्यूशन मैं बताता हूँ लास्ट। डिस्कस करूँ मैं? Yes, sir. चलो, एडिशन हो गया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब कैसा है, मतलब मैं जहाँ बैठा हूँ ना, मैं सामने वाले की जगह पे चला जाऊँ और वो मेरी जगह पे आ जाए। नॉर्मल डेफिनेशन, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही, अदला बदली। तो मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा रिएक्शन दिया गया है, उसका नाम है CH3Cl। इसको मैं बोलूँगा CH3 को मैं क्या बोलूँगा, बोलो भाई? मिथाइल। मिथाइल, और बगल में लगा दिया मैंने Cl, तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। अब इस मिथाइल क्लोराइड के अंदर मैंने ऐड कर दिया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी पानी में। AQ मतलब एक्वियस होता है, एक्वियस का मतलब पानी होता है। तो अभी क्या होगा मालूम है, यहाँ पे ये जो OH है, ये OH जाएगा Cl की जगह पे, और Cl जो है वो आ जाएगा OH की जगह पे, और हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस प्रकार मिलता है CH3OH। इसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल प्लस बाय प्रोडक्ट मिलेगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट। तो एक्सचेंज ऑफ एन आटम इज गोइंग टू गिव यू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कोई बोलेगा ये रिएक्शन कौन सा है, तो आपको बोलना चाहिए सर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है। सबको समझा? Yes, sir. Yes, sir. नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। तो आज हम लोगों ने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, बॉन्ड लाइन फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, एंड देन आपका ये Type of reaction. टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये चीज़ों को हम लोगों ने समझने का कोशिश की है। तो आज का किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे को पूछिए आप लोग, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट।